champs, welcome to the class. As you know that where we are in your most favorite learning platform, that is Physics Wala. Hey, I am Achal Gupta, your chemistry mentor, chemistry teacher. तो बेटा हम कर रहे थे चैप्टर चेंजेस अराउंड अस. एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ इंट्रो मिल चुका है चैप्टर के बारे में, ऊपर की इंफॉर्मेशन मिल गई है, थोड़ा और क्लैरिफिकेशन मिलेगा आज की क्लास में. और यस यू नो दैट लास्ट क्लास ऑफ द चैप्टर, तो चैप्टर भी कंप्लीट होगा. तो इसी खुशी में शुरुआत करते हैं बेटा चैप्टर के कुछ अच्छे टॉपिक्स के बारे में जानते हैं. तो अगर हम बात करेंगे आज हम क्या करने वाले हैं, तो हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ऐसा कुछ जानेंगे. एंड हम जानेंगे बेटा डिफरेंट वे टू ब्रिंग चेंजेस, किस तरह से चेंजेस को लाया जा सकता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे. तो आज की क्लास में सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, पिछला जो भी था उसके बारे में एक बार थोड़ा सा गो थ्रू होते हैं और काम को खत्म करते हैं. तो प्रीवियस क्लास में हमने जाना था रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में, इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, कुछ ऐसे टॉपिक हमने पढ़े थे. तो इरिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस थे जिसमें हम लोग न्यू, अगर हम बात कर रहे हैं हमने कोई चेंज किया तो हम उसको वापस इनिशियल स्टेज पे नहीं ला पाएंगे. लेकिन अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल चेंजेस की, तो जहां से शुरुआत की थी चेंज करने के बाद हम वापस उसको अपनी पोजीशन पे ला सकते हैं. ये था आपका रिवर्सिबल चेंज. फिजिकल चेंज की अगर बात करें तो फिजिकल चेंज वो चेंजेस थे जिसमें इंटरनल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा था. इंटरनल प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं दिख रहा था आपको, और वो क्या था बेटा आपका, वो था आपका फिजिकल चेंज. इसमें कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बन रहा था. अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस वो चेंजेस थे बच्चा जहां पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा था, कुछ नया बन रहा था, इंटरनल प्रॉपर्टीज में भी चेंज हो रहा था. जैसे कि कुछ नया बना है और कुछ जब नया बनेगा तो डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएगा. फिजिकल चेंज में प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हो रहा था, इंटरनल प्रॉपर्टीज में बाहर से चीजें बदल रही थी, बट अंदर से चीजें थी एकदम सेम, समान, बिना किसी बदलाव के साथ. तो अगर बात करते हैं चेंजेस अराउंड अस, हमारे तरफ जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, कैसे चेंजेस हो सकते हैं, तो बायोलॉजिकल चेंज की बात करेंगे और जियोलॉजिकल चेंजेस की बात करेंगे. तो बायोलॉजिकल चेंजेस का मतलब है जैसे कि ह्यूमंस में चेंज आ रहा है, हम बड़े हो जाते हैं, हमारी हाइट बढ़ जाती है. मैम की हाइट पे नहीं सोचेंगे, ओके. कई लोगों की हाइट बढ़ जाती है एंड हेयर्स बढ़ जाते हैं, हेयर ग्रो कर लेते हैं. अगर हम बात करते हैं जियोलॉजिकल चेंजेस की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्रन, जैसे दिन हो रहा है, रात हो रहा है, ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, ये हमारे जियोलॉजिकल चेंजेस में आएगा, मतलब हमारे चारों तरफ के चेंजेस में आएगा. तो अगर हम बायोलॉजिकल चेंज की बात करेंगे तो एक छोटू सा बेबी बड़ा होता जाता है, उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसकी हाइट में चेंजेस आ रहे हैं. तो ये किस तरह के चेंज है, बायोलॉजिकल चेंजेस है. मतलब बायो का मतलब क्या होता है, हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक तरह का बायोलॉजिकल चेंज है जिसमें हमारा क्या हो रहा है, बॉडी बड़ा होता जा रहा है, और ये एक तरह का चेंज कंसीडर किया जाएगा. अब जियोलॉजिकल चेंज की अगर हम बात करें तो बरसों रे मेघा देन फ्लावर्स आ जाते हैं, मतलब बसंत ऋतु आ गई है, रेनबो आ गया है, अब पतझड़ आ गई, उसके बाद फिर बारिश आ गई. तो ये क्या है, सीजन्स बदल रहे हैं, रिश्तों के रूप बदलते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके वेदर चेंज हो रहा है. जैसे इस टाइम पे एक्सट्रीम ठंड है, एक्सट्रीम ठंड है, थोड़े टाइम के बाद एक्सट्रीम गर्मी होने लगेगी. क्यों, क्योंकि समर्स आ जाएंगे. और अभी क्या चल रहा है आपका, विंटर चल रहा है. बीच में रेनी सीजन भी आता रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री मिलती रहती है रेनी सीजन की, बीच में वो आती ही रहती है. तो ये क्या है बेटा आपका जियोलॉजिकल चेंज है, मतलब सीजन्स में चेंज आ रहा है, डे और नाइट का चेंजेस आपके जियोलॉजिकल चेंजेस के अंतर्गत आएगा.
तो अब हम बात करेंगे बेटा जियोलॉजिकल चेंज में दिन और रात का होना। ये रात थी, दिन हो गया, अभी रात है, दैट इज अ नाइट। नाइट, अभी तो पार्टी लो शुरू होकर खत्म भी हो गई, दिन हो गया, सुबह हो चुकी है, पार्टी शुरू हो रही है, पार्टी खत्म हो जा रही है, शुरू होते ही खत्म पार्टी, दिन हो गया। तो डे और नाइट का होना भी आपका क्या है बेटा, जियोलॉजिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। तो ये क्या है, एक तरह से चेंज तो हो रहा है, हर दिन चीजें बदल रही है बेटा, वेदर भी चेंज हो रहा है, सीजन भी चेंज हो रहा है, दिन और रात का भी चेंजेस आ रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है आपका बच्चा, ये आ रहा है आपका जियोलॉजिकल चेंजेस के अंतर्गत। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट वे जिससे हम चेंजेस ला सकते हैं एक सब्सटेंस में। अगर हम एक सब्सटेंस को चेंज करना है तो हाउ कैन वी चेंज अ पर्सन, लाइक ऐसा तो हाउ कैन वी चेंज अ पर्सन, मेडिटेशन कर लो, पढ़ लो, बुक्स रीड करो, नॉलेज लो, मोटिवेशनल लेक्चर्स ले लो, ये है कि हाउ वी कैन चेंज अ पर्सन, राइट। एंड हाउ वी कैन चेंज अ सब्सटेंस, तो यहाँ पे क्या है बच्चा, हम हीट कर सकते हैं, उसको गर्म कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, कुछ भी करके हमें अगर चेंजेस करना है तो हम उसको गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, मिक्स करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एक चेंज मिल जाएगा चीजों में, बढ़िया चीजें तैयार हो जाएंगी यहाँ पे। तो एक्सपेंशन की बात करते हैं। एक्सपेंशन होता क्या है एग्जैक्टली? एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है, बढ़ना। एक्सपेंड का मतलब क्या है बेटा, बढ़ना। अब अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, कभी गोलमाल देखी है? गोलमाल में क्या होता है, एक सीन था जिसमें क्या था, वो गरम सा तवा था, उसमें उठाया और एक्टर को बैठा दिया, उसने क्या किया, जम किया। क्यों जम किया वो समझ रहे हो आप, समझदार हो काफी ज्यादा। तो बेटा यहाँ पे वही हुआ था। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे खड़े हो और अगर कोई चीज आई, आपको क्या किया, कोई गर्म चीज है, मैं गई और मैंने ऐसे टच करवा दिया गर्म चीज, आपका रिएक्शन क्या होगा, काइंड ऑफ आप अपनी जगह से हटोगे। तो ऐसे ही होते हैं हमारे छोटू 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 पार्टिकल्स। ये जो छोटू छोटू पार्टिकल्स होते हैं ये आराम से चिल बैठे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। फिर हमारे दिमाग में आती है कुछ खुराफात कि अब क्या किया जाए, शांति से तो बैठा नहीं जा रहा, ये पार्टिकल्स शांत कैसे बैठे हैं, इनकी लाइफ इतनी सॉर्टेड कैसे, थोड़ा मस्ती करते हैं। तो हम जाते हैं उसको हीट कर देते हैं। जब हीट करते हैं तो पार्टिकल क्या होते हैं, बौखला जाते हैं, पागल हो जाते हैं और दूर दूर भागने लगते हैं। तो दूर दूर जब भाग रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले वो इतनी सी जगह पे बैठे हुए थे, आराम से मस्ती कर रहे थे, अपनी जगह पे बात कर रहे थे, और भाई कैसा चल रहा है, सब बढ़िया, बोलता हाँ बढ़िया चल रहा है। अब क्या हुआ, भाई को लगा दी माचिस। अब जब हमने उसको हीट बढ़ा दी, गर्म कर दिया कमरे को, तो अब उनको क्या है, भागने लग गए, वो दूर दूर भाग रहे हैं, एक जगह पे बैठ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ही होता है बेटा एक्सपेंशन। तो हमने क्या किया है बेसिकली, यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टिकल अपनी जगह पे ही वाइब्रेट हो रहे थे। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, पार्टिकल दूर होते गए, दूर होते गए, वाइब्रेशन बढ़ते गए, बौखला गए, पागल हो गए कि भैया चल क्या रहा है, क्यों मेरे को क्यों मारा। तो वही सीन है यहाँ पे बेटा कि हम क्या करेंगे, टेम्परेचर ओके तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम यहाँ बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ है, पार्टिकल्स दूर दूर गए हैं। अब दूर दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना, राइट। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, बढ़ना, बढ़ रही है चीजें। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है चीजें। तो पार्टिकल जो आराम से एक जगह पे बैठे थे वो दूर दूर भागने लग गए, एकदम कोहराम मचा दिया उन्होंने भाग भाग के। तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक्सपेंशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एक्सपेंशन कैसे हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हुआ है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पार्टिकल दूर होंगे, दूर होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, बढ़ गया है, एक्सपेंशन हो गया है। थोड़ा सा हम लोग साइंटिफिक टर्मोलॉजीज पे जाएंगे तो एक्सपेंशन बोलेंगे तो थोड़े से हम ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगेंगे इन आवर केमिस्ट्री लैंग्वेज। तो वी कैन से दैट व्हेन वी रेज द टेम्परेचर सब्सटेंस विल डेफिनेटली मूव अपार्ट एंड इट्स कॉल्ड द एक्सपेंशन। तो इसे बोलेंगे एक्सपेंशन, जब चीजें बढ़ने लग जाएंगी। अब बात करते हैं कूलिंग की। कूलिंग का मतलब क्या है, टेम्परेचर। कूलिंग का मतलब है जो टेम्परेचर है उसको हमने कर दिया है ड्रॉप। अब इसको यहाँ पे ड्रॉप भी लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर हमने क्या किया है, गिरा दिया है, एकदम नीचे गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया।
तो टेम्परेचर हमने ड्रॉप कर दिया है बच्चा, तो टेम्परेचर जब गिरने लग जाएगा तो क्या होगा, सोच के देखो। टेम्परेचर हुआ ड्रॉप, टेम्परेचर जब ड्रॉप हुआ, जब ठंड बढ़ती है तो लोग पास पास आके बैठने लगते हैं। जब गर्मी होती है तो बोलते हैं अरे दूर रहो यार, कितना पास चिपक रहे हो, दूर रहो। लेकिन जब ठंड होती तब क्या होता है, अरे यार बैठा लेना, बैठा ले यार यहाँ पे, क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। तो यही होता है बेटा, जब हम कूलिंग करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, ड्रॉप करते जाते हैं, ड्रॉप करते जाते हैं, ड्रॉप करते जाते हैं, तो क्या होता है, पार्टिकल पास आते जाते हैं, पास आते जाते हैं, पास आते जाते हैं, और एकदम पास आके बैठ जाते हैं चुपचाप की यार ठंड लग रही है, पास में बैठा रहे, काम चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन वी ड्रॉप द टेम्परेचर, पार्टिकल्स मूव लाइक टुवर्ड्स ईच अदर, एंड वहां पे क्या हो रहा है, अब बात करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है चीजें, राइट। तो यहाँ पे कूलिंग कर रहे हैं हम लोग इसकी। तो अब चेंजेस ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग, अब यहाँ पे क्या है, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंज की बात कर रहे हैं। तो ये जो हम अभी एग्जांपल पढ़ रहे हैं, एक तरह का रिवर्सिबल चेंज है। सबसे पहले हमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए किस तरह का चेंज है ये बेटा, रिवर्सिबल चेंज है ये, राइट। किस तरह का चेंज है ये, रिवर्सिबल चेंज है। अब ये चेंज हो कैसे रहा है वो देखते हैं। हमारे पास थी आइस, एकदम ठंडा ठंडा, कूल कूल, ये आइस था। आइस का हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है, राइट। टेम्परेचर मैंने क्या किया है, बढ़ा दिया है, तो क्या बन गया है, वाटर बन गया है। अब टेम्परेचर मैंने और बढ़ाया, मुझे और मस्ती सवार थी, मैंने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, और टेम्परेचर और बढ़ाने से हमें क्या मिल गई है, स्टीम मिल गया है। टेम्परेचर बढ़ाने से हमें क्या मिल गया है, स्टीम मिल गया है। अब ये क्या हुआ, हम लोग एक एक स्टेप जंप करते गए, 1 से 2, 2 से 3, 1 2 का 4, 4 2 का 1। अब 1 2 का 4 तो कर दिया, 4 2 का 1 भी करेंगे, राइट। अब हमने यहाँ पे टेम्परेचर क्या किया था, बढ़ाया था। यहाँ टेम्परेचर क्या करेंगे, हम ड्रॉप कर देंगे। तो टेम्परेचर हमने क्या किया है, ड्रॉप कर दिया है, मतलब कूलिंग कर रहे हैं। इस वाले जनरा में हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस वाले फ्लो में हमने हीटिंग किया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है, कूलिंग किया है। तो टेम्परेचर क्या हुआ है, ड्रॉप हो गया है। टेम्परेचर क्या हुआ है, ड्रॉप हो गया है। टेम्परेचर ड्रॉप किया, स्टीम से वाटर बना। कैसे बनते हैं क्लाउड, कंडेंसेशन होता है, हमने पढ़ा था, याद है। क्लाउड कैसे बने, जो वाटर पार्टिकल्स दूर दूर थे, दूर दूर थे, उनको हमने क्या किया, अरे पास आते जाओ, थोड़ा पास आओ, पास आओ, और बन गए बादल। तो यहाँ पे वही हुआ है बेटा, स्टीम को हमने क्या किया, टेम्परेचर पास लाके वाटर बना दिया, पानी बन गया है। अब पानी को हमने और टेम्परेचर ड्रॉप किया, और ज्यादा कूलिंग कर दी, और ज्यादा कूलिंग कर दी, टेम्परेचर ड्रॉप कर दिया, तो हमें मिल गई आइस। तो हमने क्या किया, 1 2 का 4, फिर 4 2 का 1 भी गए हैं। तो ये क्या है, एक तरह का रिवर्सिबल चेंज हुआ है, इधर से इधर, उधर से इधर। तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस में आ रहा है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंशन इज अ रिवर्सिबल चेंज। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, बढ़ रहा है। एक्सपेंशन कैसे हो रहा है बेटा, हीटिंग की हेल्प से हो रहा है। हम जब हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रही है चीजें। तो अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हम टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, चीजें बढ़ जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, राइट। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंड कर जाना, बढ़ जाना। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बढ़ाया, चीजें बढ़ गई, बड़ी हो गई। अब आगे देखते हैं बच्चा, हम कैसे बनाते थे ये, सोच के देखो। जब भी हम देखते हैं किसी इस व्हील को देख रहे हैं, राइट, पहिए को देख रहे हैं, पहिए के चारों तरफ एक आयरन का रिम लगा होता है। अब वो लगता कैसे, फिट कैसे होता है, ये देखने की बात आ जाती है। तो बेसिकली क्या हुआ बेटा, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, ये बना होता है मेटल से, ये बनता है आपका बेटा मेटल से। और मेटल की प्रॉपर्टी होती है एक्सपेंड करने की, राइट। याद रखना, मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो एक्सपेंड करेगा व्हेन वी हीट इट।
और as you know that it's a reversible one, right? As you know that it's a reversible one. तो रिवर्सिबल का मतलब है हमने जो आयरन का मेटल का लिया पहिए के चारों तरफ लगाने के लिए, उसको हीट किया तो थोड़ा बड़ा हो गया. पहले वो इतू सा था, मैंने हीट किया तो थोड़ा सा बड़ा हुआ. अब जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैंने स्मार्टली क्या किया, छोटी साइज का जो व्हील था, लकड़ी का टुकड़ा था, उसके बीच में लगा दिया. अब वो तो अंदर जा चुका है, मतलब इस तरह से अंदर फंस चुका है. अब इसने पहले तो उसके पास स्पेस था, लेकिन जैसे ही वो कूल होता गया, ठंडा होता गया, क्योंकि रिवर्सिबल चेंज है, हमने हीट किया था तो हीट करने से वो बढ़ा था, वो जैसे ही कम होगा वो उसको कवर अप कर लेगा, प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा, एकदम पैक्ड हो जाएगा, निकलने की जगह नहीं बचेगी उसको. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने वहां पे क्या किया है, चालाकी करी है, हमने प्रॉपर्टी यूज की है मेटल की, और उसको क्या किया है, हीट किया है. हीट करने से जब वो बड़ा था, हमने बीच में सेट कर दिया कुछ. अब सेट करने के बाद जब वो ठंडा हुआ तो अब उसने ये बोला, अरे भाई ये कहाँ से आ गया, मैं तो फंस गया. तो अब उसको फंसना ही पड़ा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा. तो हमने इसको हीट किया, जब भी बड़ा हुआ, व्हील को उसके बीच में सेट किया, और जब वो कूलिंग हुई तो वो ऑटोमेटिकली उसमें फिट हो गया, एकदम चकाचक बैठ गया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, व्हील बन रहा है, और व्हील में क्या चढ़ा रहे हैं हम लोग, रिम, आयरन का रिम चढ़ा रहे हैं, इसे बोलते हैं रिम. जो आयरन की लेयरिंग हो रही है, आयरन का जो चढ़ाया गया है, चढ़ावा दिया गया है, उसे बोलेंगे हम लोग रिम. तो यहाँ पे पहिया तैयार हो गया, एकदम चकाचक हमारा. अब बात करते हैं फिक्सिंग ऑफ आयरन ब्लेड ऑफ अ डिगिंग टूल टू द वुडन हैंड. अब बेटा हम जब ऐसे खुदाई कर रहे होते हैं तो एक बात बताओ, अगर वो लूज होगा, बार बार निकलने लगेगा, तो वो कैसे निकालेंगे उसको हम? उसका मतलब क्या है, इसकी अगर मान लो ये है आपका हैंडल, तो यहाँ पे जो आपका ये है, ये एकदम डिगिंग जो है चीज एकदम फिक्स होनी चाहिए, तभी तो जब हम उसको उठा के कुछ भारी काम करेंगे तो वो निकलेगा नहीं, राइट? तभी वो निकलेगा नहीं. अगर ये लूज है और हमने फिट किया और अच्छे से फिट नहीं हुआ, तो वो निकल जाएगा, जब हम कुछ भारी काम करेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, तो काम हो जाएगा खराब हमारा. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चा, यहाँ पे भी हम लोग यही टेक्निक लगाएंगे. जो नीचे वाला ये पार्ट है आपका, इसको बनाया हमने किसका, मेटल का. अब जो जहाँ पे हमने हैंडल फिट करना था, जहाँ पे हमें हैंडल फिट करना था, हमने उस एरिया के मेटल को क्या किया, गर्म किया. अब गर्म करने से क्या होगा, वो बढ़ेगा. बढ़ेगा तो हम स्मार्टली गए, बढ़ने वाले साइज के अकॉर्डिंग हमने लिया हैंडल और उसके अंदर डाल के फिट कर दिया. अब जब वो ठंडा हुआ तो एकदम ऐसे करके जकड़ चुका था, वो उसको जगह ही नहीं मिल रही थी. पहले वो जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में पहुंच ही नहीं पा रहा था, क्यों, बीच में हमने लगा दिया था उसके बैरियर, इस तरह से उसको कर दिया था एकदम फिक्स, फंसा दिया था उसको एकदम ही से. तो यहाँ पे क्या हो गया है बेटा, फिक्सिंग कर दी है आयरन ब्लेड की, किसमें, हैंडल में. तो अब ये एकदम फिक्स हो चुका है, ये नहीं निकलेगा. क्यों? क्योंकि आयरन ने ऑटोमेटिकली अपना स्पेस को कवर करने के लिए उसको बहुत टाइटली होल्ड कर लिया है, कुछ इस तरह से. आगे देखते हैं इरिवर्सिबल चेंज. आपको पता है जो वापस ना आए. अब एक्सपेंशन जो कर रहे थे वो तो वापस आ रहा था, तो किस में आया, वो रिवर्सिबल चेंज में आया. कूलिंग में किस में आया, आपका रिवर्सिबल चेंज में आया. क्यों? क्योंकि अगर हम उसको बड़ा कर रहे थे तो वापस अपने पोजीशन में आ जा रहा था ना, व्हेन वी आर डूइंग द कूलिंग पार्ट. जब हम उसको कूल कर रहे थे वापस सही हो जा रहा था. अब यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस की बात कर रहे हैं. हम किसकी बात करेंगे बेटा, इरिवर्सिबल चेंजेस की बात कर रहे हैं. तो अब इरिवर्सिबल चेंजेस को देखते हैं कि ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो वापस नहीं आएगा. तो बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर जो होता है, पेपर जब तक था, मतलब ये पेपर है आपका, ये पेपर है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर मैं इसको जला दूं तो क्या हो जाएगा, ऐश बन जाएगा. जला दूं, जला के नहीं दिखा रही यहाँ पे वरना बारिश हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे नहीं जला के दिखा सकती. तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये अगर इसको मैं जला दूंगी तो इसमें हम वापस इस पेपर को ला नहीं सकते. तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का आपका इरिवर्सिबल चेंज है. तो बर्निंग ऑफ पेपर आपका इरिवर्सिबल चेंज है, राइट? किस तरह का चेंज है ये, इरिवर्सिबल. हम वापस पेज को वापस नहीं ला सकते हैं, चांस ही नहीं है, चांसेस ही नहीं है बेटा यहाँ पे. अब रस्टिंग की बात करें तो जब रस्टिंग हो जाता है, एक तरह का केमिकल चेंज हो गया, यहाँ पे केमिकल चेंज हो गया, ये एक तरह का केमिकल चेंज है, याद रखना. रस्टिंग जो है आपका बेटा ये केमिकल चेंज है. और केमिकल चेंज हमेशा अगर आप बात करोगे तो
इरिवर्सिबल होते हैं इन नेचर। वो क्या होते हैं बेटा? इरिवर्सिबल होते हैं इन नेचर। तो याद रखना यहाँ पे क्या है, रस्टिंग हो रहा है। रस्टिंग का मतलब है कुछ नया बन रहा है, क्योंकि आयरन था, आयरन के ऊपर एक लेयरिंग हुई है। लेयरिंग किसकी है? ऑक्साइड की लेयरिंग है। और जब ऑक्साइड की लेयरिंग हुई है उसके ऊपर, तो उसको हमने क्या बोल दिया है? इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज भी है ये। अब बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं जहां रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वो रिवर्सिबल है और क्या वो इरिवर्सिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बेटा। अगर हम बात करते हैं फोल्डिंग ऑफ पेपर की, मैंने इसको कर दिया एकदम फोल्ड। ये क्या है? फोल्डिंग ऑफ पेपर है। अब अगर फोल्डिंग ऑफ पेपर करने के बाद मैं चाहूं, मैंने क्या किया, इसको मैं वापस ले आई, राइट? मैं इसको वापस ले आई, तो अगर ये वापस आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? फोल्डिंग ऑफ पेपर को इट्स अ रिवर्सिबल चेंज है, ऑल्दो इट इज फिजिकल वन। फिजिकल चेंज है ये। अब अगर हम बात करें कटिंग ऑफ पेपर और टीयरिंग ऑफ पेपर, मैंने पेपर को फाड़ दिया ऐसे, खत्म, टाटा, बाय बाय। अब अगर मैं कुछ बोलूं क्या ये पेपर वापस आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैम मैजिशियन नहीं है, मैम पेपर नहीं जोड़ पाएंगी, कोई नहीं जोड़ पाएगा, फट चुका है, फट चुका है ये। तो यहाँ पे क्या है बेटा? ये भी कटिंग ऑफ पेपर आपका इरिवर्सिबल चेंज है, ऑल्दो इरिवर्सिबल चेंज होने के बावजूद इट्स अ फिजिकल वन। एक चीज याद रखना बेटा कि ये जो पेपर है आपका, ये है तो पेपर ही, पहले भी टिश्यू था, अभी भी टिश्यू है। अब ऐसा तो नहीं हुआ है कि क्लासमेट की कॉपी बन गया हो। टिश्यू था, टिश्यू ही है, फटने के बाद भी टिश्यू है, फटने से पहले भी टिश्यू था। तो यहाँ पे बेटा कोई चेंजमेंट नहीं आया, सिर्फ इसके साइज में चेंज आया है, शेप में चेंज आया है। पहले वहां पे अच्छा खासा स्कोर, तो मतलब क्या बोलेंगे ये देखो अब क्या बन गया, ये स्क्वायर से कहाँ पे आ गया है, एकदम चिथड़े उड़ गए इसके। तो यहाँ पे क्या है बेटा, इसके साइज में या शेप में आप चेंज बोलोगे और कोई चेंज नहीं आया, तो फिजिकल चेंज आएगा। अब बात करें रोलिंग ऑफ रोटी एंड बेकिंग ऑफ रोटी। रोटी का क्या है बेटा? यहाँ पे बनना, रोटी क्या हो रही है? सिर्फ बेल रहे, मतलब डो लिया हमने और रोटी बेली। अब जैसे हम जैसे अनाड़ी चले गए किचन में, तो हमसे तो एक बार में बनेगी नहीं। तो अगर बेटा ये इरिवर्सिबल होता तो हमारे पास कितनी सारी रोटियां वेस्ट होती और फिर हमको पड़ती डांट घर पे। तो बेटा जो यहाँ पे रोलिंग ऑफ रोटी है, ये रिवर्सिबल चेंज है। ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। और बेकिंग ऑफ रोटी, रोटी पक गई है, पकने के बाद अब चेंज नहीं हो सकता ना बाबा ना। अब इंडिया का मैप बनाओ, चाहे नागालैंड का मैप बनाओ, कहीं का मैप बनाओ, रोटी पक चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। तो इट्स अ इरिवर्सिबल चेंज, इट्स अ इरिवर्सिबल चेंज। ये क्या है? एक तरह का इरिवर्सिबल चेंज है, बदला नहीं जा सकता है, इनिशियल प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता है। अब अगर हम बात करेंगे शेपिंग ऑफ वेट इनटू क्ले। अब यहाँ पे क्या है? अब जो क्ले बना रहे हैं वो तो ऑब्वियसली बात है, एक बार में नहीं बनेगा, खराब हो जाएगा, दोबारा बनाएंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो शेपिंग ऑफ वेट क्ले है पॉट बनाने में, ये क्या है आपका? रिवर्सिबल है, क्योंकि अगर खराब भी हो गया ना, उसको सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, अपने को आराम से होगा काम, बिल्कुल ट्रस्ट मी गाइस, आराम से होगा। लेकिन अगर बेक कर देंगे, मान लो हमने बना दिया, कोई पॉट बन चुका है, अब अगर इसको छोड़ देंगे ना, तो फिर छोड़ देंगे तो ये टूट जाएगा, टूट जाएगा तो काम खराब हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा तो अपने को पड़ेगी बहुत ज्यादा डांट। तो बेकिंग ऑफ क्ले अगर यहाँ बेक हो गया है तो ये क्या है?
इरिवर्सिबल चेंज है। ये क्या है बेटा आपका इरिवर्सिबल चेंज है। अब ये रिवर्स नहीं जा सकता है, हमें क्ले वापस नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि बेकिंग हो चुकी है, पक चुकी है मिट्टी, अब नहीं हो सकता वापस कुछ भी। अब बात करते हैं इन्फ्लेटिंग ऑफ बलून्स एंड बर्स्टिंग ऑफ बलून्स। बलून फुला देंगे और अगर उसको हमने बांधा नहीं है तो आराम से हवा बाहर निकालेंगे तो पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन अगर बलून में हमने पिन लगा दी तो बूम, कहानी खत्म, वहां पे बलून फट गया, बर्स्ट हो गया, तो वो क्या है आपका इरिवर्सिबल है। लेकिन अगर बलून फुला रहे हैं तो ये क्या है रिवर्सिबल है। और बर्स्टिंग ऑफ बलून क्या है? इरिवर्सिबल चेंज। ये क्या है बेटा आपका इरिवर्सिबल चेंज है। और रिवर्सिबल चेंज क्या था आपका बलून का फूलना, वो क्या है आपका रिवर्सिबल चेंज है। अब मेल्टिंग ऑफ वैक्स, देखो ये ना एक बहुत टेक्निकल चीज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स में क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज आ रहा है, राइट। तो ये आपका क्या है बेटा रिवर्सिबल है। ये क्या है बेटा आपका रिवर्सिबल चेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज हुआ है, राइट। सॉलिड से लिक्विड में गया है, लेकिन वापस लिक्विड से सॉलिड में आएगा जब वो ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा आपका सब्सटेंस में रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन अगर बर्निंग ऑफ वैक्स की बात करें, जो यहाँ पे चल रहा है, राइट, जो बत्ती होती है वो जो जल रही है वो वापस नहीं आएगी, वो जलती गई जलती गई जलती गई खत्म हो जाएगी, वो वापस नहीं आएगी। तो बर्निंग ऑफ वैक्स को हम बोलेंगे तो ये क्या है ई रिवर्सिबल चेंज। तो वहां पे जो वेपर बन जाएगा, जो खत्म हो जाएगी वैक्स, या इसकी अगर हम बात करें विंग की बात करें जल रही है तो ये खत्म हो जाएगी और वापस नहीं आ सकती है। तो ये क्या है आपका इरिवर्सिबल चेंज में काउंट होगा बच्चा। तो आई होप अभी क्लैरिफिकेशन मिल गया है कि इरिवर्सिबल चेंज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रिवर्सिबल चेंज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, केमिकल चेंज क्या होता है एंड फिजिकल चेंज किस तरह से हम पहचान सकते हैं, एंड किस तरह से हम लोग एक्सचेंज भी कर सकते हैं, रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल जा सकते हैं या ऐसी कोई भी चीज है। तो आई होप यू लव दिस क्लास and understood each and everything. We'll meet soon with new chapter. Till then, take care, be safe, study hard. Bye bye guys.